सबसे ज़्यादा बिकने वाला खिलौना और फैशन डॉल के बारे में। टाओमाटा हिल्स दुनिया का सबसे लंबा नाम किसी जगह का कैसे हो सकता है? ब्लू जोन, यहाँ लोग 100 साल से ज़्यादा कैसे जिंदा रहते हैं? और 2 बोनस फैक्ट्स जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है, यानी कि मिस्टेक्स, गलतियां हर कोई करता है, लेकिन उसका फ़ायदा कैसे उठाएं। और दूसरा, अपने गोल के बारे में मैं बताऊंगा, नहीं क्यों, वो भी मैं बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मजे फैक्ट्स। आज जानेंगे दुनिया का सबसे बड़ा फेमस वेल नोन खिलौना जो आज तक दुनिया ने देखा है, वो है बारबी डॉल, जो सिर्फ 188 ग्राम यानी 188 ग्राम की, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सब ऑलमोस्ट 3 इयर्स, 3 साल की है। और उसका पूरा नाम, बारबी डॉल का पूरा नाम बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स, जो एक अमेरिकन स्टेट विस्कॉन्सिन के छोटे से गांव विलो से है। और उसका बर्थडे 9 मार्च 1959, यानी कि जब बारबी डॉल को पहली बार न्यूयॉर्क के खिलौने के फेयर में, न्यूयॉर्क टॉय फेयर में, जब उसको पहली बार डिस्प्ले किया गया था। और ये जो स्टेट और गांव के नाम है वो सब फिक्शनल से बने बनाए नाम है खिलौने के। पहली बारबी डॉल सिर्फ $3 में बिकी थी। और उसके सेल्स के बारे में जाने तो हर मिनट में 100 बारबी डॉल बिकती है, यानी समझ लो पूरे साल में करीब करीब 6 करोड़ बारबी डॉल्स बिकती हैं 150 से भी ज़्यादा देशों में। और बारबी डॉल की एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें 50 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। बारबी डॉल एक अमेरिकन कंपनी मेटल डॉल्स एंड एसेसरीज उसे बनाती हैं, और जिसके को फाउंडर्स रूथ और एलियट 2 लोग हैं। बारबी डॉल की मीडिया प्रेजेंस भी बहुत लंबी चौड़ी है। फेसबुक में उसके 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा फैंस हैं, और 1 करोड़ 20 लाख से भी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे उसके फॉलोअर्स हैं। बारबी डॉल सऊदी अरेबिया में बैन हुई थी, और 2019 में वो करीब करीब 60 साल की हुई। दुनिया की सबसे फैशनेबल डॉल जो इतनी फेमस है, वो एक रूथ और एलियट, जो जिसके को फाउंडर है, और रूथ की बेटी बारबरा हैंडलर से उसे इंस्पिरेशन मिला था। क्योंकि रूथ की बेटी जब छोटी थी तो वो कागज की गुड़ियों से खेलती थी, पेपर डॉल्स, और घंटों तक खेलती थी और कभी थकती भी नहीं थी। तब रूथ को उसका इंस्पिरेशन वहाँ से मिला कि क्यों न इसे 3D डॉल में बना दिया जाए ताकि उसका सपना पूरा हो। तो फिर जब ये डॉल की जर्नी चली तो उसको डिज़ाइन करने के लिए एक मिसाइल इंजीनियर को चुना गया, जो एक बड़ी अजीब बात है, जैक रायन। बारबी की मेटल बारबी ब्रांड, जिसका ग्रोस सेल $1.35 बिलियन 2020 में था, यानी कि समझ लो करीब करीब 11,000 करोड़ रुपया 2020 में उसका सेल था। अभी समझ लो इतनी छोटी सी प्लास्टिक की गुड़िया और इतने बड़े बड़े कारनामे, तो समझ लो हर 1 सेकंड में जितने इंसान पैदा नहीं होते उतनी डॉल्स बिकती हैं। है ना अजीब बात। न्यूजीलैंड में एक ऐसी जगह है जिसका नाम दुनिया में सबसे लंबा नाम है,
जो 85 कैरेक्टर्स यानी कि 85 अक्षर का है। जो हॉकी बे एक घाटी है जहाँ पुरांगुहा नाम की जगह के बाजू में एक छोटा सा पर्वत है, एक हिल है, और वही हिल का नाम इतना लंबा है जो ये है टाउमाटा वाकाटांगी हांगा कोआउआ ओ टामाटिया टूरी पुकाका टीकी माउंगा होरोनुकु पोकाई वेनुआ किटा नाटाहू, जिसका सीधा ट्रांसलेशन अंग्रेजी में ये होता है द प्लेस वेयर टामाटिया द मैन विद द बिग नीज who slide, climbed and swallowed mountains, known as land eater, played with his flutes to his loved ones। यानी कि उसका शॉर्ट नेम टाउमाटा हिल्स है, जो वहाँ के लोकल लोग उसे बुलाते हैं। लेकिन टामाटाई एक फेमस चीफ और एक वॉरियर था वो इलाके का, जो लड़ते लड़ते अपने भाइयों को और अपने स्वजनों को खो चुका था, और जब वो उसी की याद में उसी पर्वत पे बैठ के फ्लूट बजाता था, तो उसी की याद में ये इसका नाम पड़ा है टाउमाटा हिल्स, जो इतना लंबा नाम है, तो दुनिया में सबसे लंबा है। ये ब्लू जोन कंट्रीज क्या होती है? दुनिया में ऐसी कई जगह है जिसे ब्लू जोन कहा जाता है। वो इसीलिए है कि वो उनकी भौगोलिक स्थिति और वहाँ के लोगों की कम बीमारियाँ और लंबे जीवन के कारण उस एरिया को, उस भौगोलिक परिस्थिति को ब्लू जोन कहते हैं, यानी कि हेल्दीएस्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट, यानी कि सबसे तंदुरुस्त जगह जहाँ पे लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा लंबी उम्र वाले लोग ये 5 स्थली पे रहते हैं। नंबर 1 पे है ओकिनावा जापान, सार्डिनिया इटली, निकोया कोस्टा रिका, इकारिया ग्रीस, लोमालिंडा कैलिफोर्निया। ये सब ब्लू जोन्स आइडेंटिफाई किए गए जियानी पेस और माइकल पॉलिन के द्वारा। 2004 में उनका ये आइडेंटिफिकेशन एक जर्नल में पब्लिश हुआ जिसका नाम था एक्सपेरिमेंटल जेरोंटोलॉजी, और उन्होंने सार्डिनिया न्यूरो प्रोविंस में देखा कि वहाँ 100 साल से ज़्यादा उम्र के मेल पुरुष बहुत ज़्यादा थे, और जिनकी उम्र नॉर्मली 90-100 साल से ऊपर थी। तो उसका रीज़न क्या था? तो कई लोगों ने उस पर रिसर्च किया और पता चला कि वो कहीं भी जाते थे, अपने काम पे या कहीं भी चल के जाते थे। दे यूज्ड टू वॉक अ लॉट, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल पे, और उनकी 95% खुराक ग्रीन्स या फ्रूट्स थी, यानी कि लीली सब्जी या फ्रूट्स थी, वेजिटेबल्स थे, ग्रेन्स थे, धान था, लेग्यूम्स था यानी कि फलियां थी, और वो लोग मांस, मटन, मच्छी या डेयरी प्रोडक्ट्स या चीनी या सॉफ्ट ड्रिंक्स या चॉकलेट्स कुछ भी नहीं खाते थे। प्रोसेस फूड तो कतई नहीं। और उनकी हाई लेवल फिजिकल एक्टिविटी भी इसके लिए जवाबदार थी, क्योंकि उनको कोई स्ट्रेस नहीं था, स्ट्रेस लेवल बहुत कम था, और उनकी रॉबस्ट सोशल कनेक्शन, जिसको बोलते हैं कि सोशली वो लोग एक दूसरे से बहुत एनग्रेव्ड थे, बहुत नज़दीक थे, और उनके जीने का एक स्ट्रॉन्ग पर्पस था। कोई भी काम करने के लिए, जीने के लिए उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था, लॉजिक था। बहुत ज़्यादा सोते थे,
और उनके खाने में ज़्यादातर फलियाँ, फिर ग्रीन लीव्स यानी कि पत्ते गोभी, ये पत्तों की चीज़ें, और दूसरे कंपोनेंट्स जिसमें ज़्यादातर फाइबर्स, प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जिनको मिलते थे। और उसका रीज़न ये था कि वो जो लोग खाते थे वो खुद उगाते थे, और वो भी कुदरती तरीके से, ऑर्गेनिकली, ना तो कोई फर्टिलाइज़र या ना तो कोई दवाइयाँ। और उनकी बेहतर ज़िंदगी का सबसे बड़ा रीज़न है उनकी सोशल लाइफ। वो सामाजिक स्तर पे एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए थे, सब साथ में रहते थे। उसकी वजह से उनको एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह का जीवन में कोई स्थान ही नहीं था, और उसी की वजह से ये लोग इतना लंबा जीते थे। और उसमें से सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली 5 कंट्री है, वो इस तरह से है। सबसे पहले है कोरिया, जिसकी एवरेज लाइफ 90 साल है। सिंगापुर, जिसकी एवरेज लाइफ 83.1 ईयर्स है। जापान की 83 साल है, 83। स्पेन की 82.8 है, करीब करीब 83 ही है। स्विट्जरलैंड की 81 ईयर्स है। तो ये सब जगह है जहाँ पे लोग 100 साल या 100 साल से करीब इतना लंबा जीवन जीते हैं। तो अगर हम भी इसमें से कुछ फॉलो कर लें तो हमारी भी उम्र ये हो सकती है, ब्लू जोन वाली। बोनस फैक्ट्स में 2 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने लायक है। नंबर 1, गलतियां यानी कि मिस्टेक्स हर कोई करता है अपने जीवन में, लेकिन अपनी गलतियों को ना स्वीकार करके, ना कबूल करके कोई फायदा नहीं होता। अहंकार करने से भी कोई फायदा नहीं होता, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार कर लेने से 3 फायदे मिलते हैं। एक तो दूसरों से आपको आदर और सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। दूसरा, दूसरों से गलतियां तुरंत ही ठीक करने के लिए सहायता मिलती है। तीसरा, हर गलती से तुरंत ही सीखने को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है ताकि वो गलती दोबारा ना हो। दूसरा फैक्ट, आपको अपने लक्ष्य के बारे में कभी किसी को घोषणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने लक्ष्य को या अपने एम को के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वो लोग अमूमन अपने लक्ष्य, गोल या एम को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग अपनी ढीली प्रेरणा यानी कि लूज मोटिवेशन की पुष्टि करते हैं। तो फर्स्ट डू इट, अचीव इट एंड देन नो नीड टू डिक्लेयर। अगर आपने कुछ पा लिया है तो अपने आप दुनिया को पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, subscribe, share and click notification bell. Thank you. Thanks for watching. Like, subscribe, share and click notification bell.